आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी हुई है। विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मुंबई के 8 ठिकानों पर छापा पड़ा है। बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये रेड डाली गई है। 14 बैंकों के कंसोर्टियम से लिया गया था ये बैंक लोन। कुल 754 करोड़ का बैंक लोन घोटाला है ये, और ये पूरा मामला अब उजागर हुआ तो अब रेड पड़ रही है। पूर्व बीएसपी विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की टीम पहुंची है रेड डालने। विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ समेत कई ठिकानों पर टीम पहुंच गई है। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए मामले की जांच अभी जारी है। अभिषेक सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता ताजा अपडेट के साथ। अभिषेक, ये कोई 1-2 करोड़ का नहीं, ये तो करोड़ों का मामला हो गया। अभी ईडी की टीम जब पहुंची, क्या अब तक मिला है? रचना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। पूर्वांचल की राजनीति से लेकर माफिया वर्ल्ड तक, सिंडिकेट माफिया वर्ल्ड तक हरिशंकर तिवारी का नाम सबने सुन रखा है। लेकिन उनके बेटे कुशल तिवारी, और सीधे तौर पर कहा जाए कि उनकी संपत्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मारे गए ये छापे, जिनमें कई सारे बैंकों से जुड़े हुए पैसे और साथ ही साथ कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका सीधे तौर पर कहा जाए अर्जित करने का जो तरीका है वो गैरकानूनी बताया जा रहा था। लिहाजा इसी की जानकारी के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापेमारी की गई है अलग अलग ठिकानों पर। कुछ देर में सीजर क्या कुछ किया गया, यानी बैंक खाते कौन से सीज किए गए हैं, प्रॉपर्टी कौन सी सील की जा रही है, इसको लेकर भी जानकारियां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ऑफिशियली दी जाएगी। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 5 अलग अलग जिलों में तुलसियानी ग्रुप को लेकर भी छापेमारी की जा रही है। तो आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से बड़ी कार्रवाइयां करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आई। खासतौर पर सिंडिकेट माफिया को लेकर पहले भी उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, या फिर अब हरिशंकर तिवारी जैसे बड़े माफिया डॉन्स जो किसी जमाने में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो सिंडिकेट क्राइम है उसकी बादशाहत करते हुए नजर आए। कई सारे बड़े अपराध जो जेल से बैठकर बड़े बड़े माफिया डॉन्स आज अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, वो भी कभी हरिशंकर तिवारी के लिए काम किया करते थे, ऐसी भी बातें हैं। लिहाजा उनके बेटे को लेकर ये आज छापेमारी की गई है और कई सारे दस्तावेज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ। एक और बड़ी कार्रवाई अब यूपी में जो चर्चाओं में रहेगी अगले कुछ दिन तक, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा 1-2 करोड़ नहीं, 700 करोड़ से ऊपर का ये मामला है जिस पर अभिषेक ज्यादा जानकारी दे रहे थे। 10 से ज्यादा ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। अभिषेक, बड़ी खबर है, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।